तो बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तो ये सोचना चाहिए कि आदमी के लिए आपने शराब बंद किया था, अब तो बिहार के चूहे भी शराबी हो गए हैं। अब तो शराब की दुकान खोल दीजिए, कम से कम रेवेन्यू आएगा, बिहार का विकास होगा। जब बंदी हुई थी तब आप लोगों का भी कहीं ना कहीं सहमति था। शराब बंद की गई थी 2016 में, गठबंधन की सरकार थी। अब निर्णय तो सारा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारी द्वारा लिया जाता है। तो आज चुनाव जीत के हम आए हैं और मंत्री बन गए हैं, कल हमको कहा जाएगा कि ये आपको करना है, तो हम क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि पंचायत में दुकान किसने खुलाई? कांग्रेस पार्टी ने नहीं ना खुलवाया था। एक तरफ आपने बच्चों बच्चे को और गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा करके सबको शराब पीने की आदत डाल दी। एक्साइज ऑफिसर को कहते थे कि कोटा उठना चाहिए, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाओगे। 1000 लीटर इतना 100 लीटर शराब बिकनी चाहिए, तो वो शराब किसको बेच के किसको पिलवाते थे? कौन पीता था? होली आते ही शराब तस्करों का मनोबल देखिए बिहार में बढ़ गया है। लगातार कई अनेक राज्यों से जो है शराब डिलीवरी की जा रही है और डोर टू डोर बिहार में शराब माफिया अनेक घरों में शराब डिलीवर कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, वर्षों हो गए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सफल हो पाया है नीतीश कुमार का ये शराबबंदी कानून। देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रतिमा जी, पहला सवाल रहेगा, होली आ गई है और ऐसे में शराब तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में काफी ज्यादा शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं, शराब लगातार डोर टू डोर देखिए बेचा जा अभिषेक रहा जी, है। पहले तो होली का त्यौहार है, रंगों का, प्रेम भाईचारे का त्यौहार है। इसके लिए पूरे बिहार वासी को और जो भी दर्शक है आपको सबको होली की शुभकामना और बधाई देते हैं। रही बात शराब की, तो बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तो ये सोचना चाहिए कि आदमी के लिए आपने शराब बंद किया था, अब तो बिहार के चूहे भी शराबी हो गए हैं। अब तो शराब की दुकान खोल दीजिए, कम से कम रेवेन्यू आएगा, बिहार का विकास होगा और माफिया राज से बिहार को छुटकारा मिलेगा। बिहार में आपने बोला शराब चालू होना चाहिए, रेवेन्यू आएगा, लेकिन जब बंदी हुई थी तब आप लोगों का भी कहीं ना कहीं सहमति था, उसके बाद बंद किया गया था, तो फिर अब देखिए चालू करने की बात बंद क्यों? बंद जब हुआ था, शराब बंद की गई थी 2016 में, गठबंधन की सरकार थी। अब निर्णय तो सारा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारी द्वारा लिया जाता है और मंत्री का काम होता है कि जो वो निर्णय ले लिए उसका पालन करना है। पालन हुआ। अब आज चुनाव जीत के हम आए हैं और मंत्री बन गए हैं, कल हमको कहा जाएगा कि ये आपको करना है, तो हम क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। 2005 से सरकार है डबल इंजन की, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और 15 में सरकार में हम लोग शामिल हुए 17 महीना के लिए, और जैसे चुनाव जीत करके आया लोग 1 साल के बाद ये निर्णय लिया कि शराब बंद करना है। अच्छी बात है, लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि पंचायत में दुकान किसने खुलाई? कांग्रेस पार्टी ने नहीं ना खुलवाया था। एक तरफ आपने बच्चे को और गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा करके सबको शराब पीने की आदत डाल दी। एक्साइज ऑफिसर को कहते थे कि कोटा उठना चाहिए, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाओगे। कोटा फिक्स किया जाता था कि पंचायत में इतना 1000 लीटर, इतना 100 लीटर शराब बिकनी चाहिए। तो वो शराब किसको बेच के किसको पिलवाते थे? कौन पीता था? वहाँ के लोग ही पीते थे। पंचायत में कौन लोग रहते हैं? गाँव में किस तबके के लोग रहते हैं? गरीब गुरबा, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। एक तरफ उनको पिलवा दिए, अब 15 में बंद कर दिया, अब उनको जेल में डाल रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी है। मैं दलित की बात नहीं करूँगी, गरीब विरोधी है, जिनका पहुँच अकाउंट तक नहीं है, उनके लिए ये कानून बना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करना है और माफियाओं का खजाना भरना अभी है। भी गरीब ही पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल, अब तो स्थिति ये है कि अब केस करना है। अब पियक्कर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बेचने वाला में ही लोग डाल देते हैं, जिसमें दलित समाज के लोग ज़्यादा जेल में हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, इस बार सदन में भी लाएँगे कि जितना भी एक्साइज़ का केस है, सबको कंपाउंड केस करके सारे केस को खत्म किया जाए। खत्म करके शराब चालू शराब चालू कीजिए, लाइसेंसी दुकान खोलिए, रेवेन्यू आएगा, आपके पास अधिकारी हैं जिसको आप वेतन दे रहे हैं। कहावत है कि
आमदनी चवन्नी या खर्चा रुपया वाला काम कर रहे हैं। ये कभी ड्रोन से देख रहे हैं, कभी कुछों से देख रहे हैं। आप ड्रोन लगाते हैं तब तक वो दूसरा मशीन चालू कर दे रहा है। भाई तो आप तो फेलियर हैं शराबबंदी पे। अब तो आपके दरोगे जी दारू बेचने लगे हैं थाने से, तो अब किसके भरोसे शराबबंदी किए अनेक हैं? सवाल रहेगा। महिलाओं ने लगातार शराब को लेकर विरोध किया था, आप भी करती होंगी कहीं ना कहीं। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि जो पुरुष पीते थे वो महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, या फिर सड़कों पर भी काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो ऐसे में शराबबंदी तो ठीक है महिलाओं। जब पुरुष पीते थे तो महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, ये आपका सवाल है सरकार की तरफ से। लेकिन उनके जो अभी विधायक जी हैं गोपाल मंडल जी, वो महिला को नहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। वो नशे में थे कि नशे से बाहर थे, ये मेरा सवाल है सरकार से, जो एक नर्तकी के साथ अभद्रता किए हैं। देखिए इसे शराब की दुकान खोलनी चाहिए। देखिए शराब की दुकान खुलनी चाहिए और रेवेन्यू आएगा इससे। प्रतिमा दास कांग्रेस की विधायक हैं, जमकर नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून का पोल खोल रही थी, साफ तौर पर कह रही थी कि बिल्कुल उचित नहीं है, शराब खुलेआम डोर टू डोर डिलीवर हो रहा है, प्रशासन इसमें मिलीभगत कर शराब बेचवा रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून को हटाना चाहिए और शराब बिहार में चालू करना चाहिए। मामला सदन में भी उठाने की बात कर रही थी प्रतिमा दास, वहीं क्या कुछ करती आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।